तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस का जलवा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, जिस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करा चुके थे, वह क्वेश्चन था हमारा 1 नंबर का। ठीक है, और आज इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कराएंगे वह हमारा क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उस लोग को जरूर देख लें। और आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 का स्पेशल मेजर पेपर का ज्योग्राफी क्वेश्चन को कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर ज्योग्राफी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से 5 तक करा चुके थे और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्लेट विवर्तनिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्लेट विवर्तनिक क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पृथ्वी उष्मा बजट को दिखाने वाले एक आरेख तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 5-5 अंक का। कितना नंबर का है? 5-5 अंक का, जिसमें दोनों बनाना होता है आपको। तो 5 दूनी 10 हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लें। अब हम लोग आंसर को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि प्लेट विवर्तनिक क्या है। प्लेट विवर्तनिक क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनिक क्या है। प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत यानी स्थल मंडल, ठीक है, कई बड़ी और छोटी कठोरों पट्टियों प्लेट में बटी हुई है। ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला स्थल है, ठीक है, वह कई छोटी छोटी कठोर प्लेटों में बटी हुई है, उसे ही जो कि नीचे के नर्म मेंटल पर धीरे खिसकती है। ठीक है, और गति करती है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण और महाद्वीपों का विस्थापन और गर्भीय घटनाएं घटती है। ठीक है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती है। ये प्लेटें एक दूसरे से क्या हो सकती है? दूर जा सकती है, यानी अपसारी हो सकती है, और टकरा भी सकती है। क्या हो सकती है? उसे आपस में भी टकरा सकती है, यानी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी और अभिसारी हो सकती है। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर खिसकती सकती है। ठीक है, यानी एक दूसरे का क्या होती है? समांतर खिसक सकती है और रूपांतरित। और इन गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर बड़े बदलाव आते हैं। यानी जब प्लेट की गति आपस में टकराती है या आपस से दूर जाती है तो पृथ्वी की सतह पर बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें कि मुख्य बिंदु इसकी कौन कौन से हैं। प्लेट विवर्तनी के कुछ मुख्य बिंदु हैं, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा प्लेटेस। क्या है? प्लेटें, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत पर क्रस्ट या ऊपरी मेंटल को स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है उसे क्रस्ट या मेंटल के ऊपरी भाग को मेंटल भी कहा जाता है, और इंग्लिश में बात करें तो लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि कई बड़े और छोटे टुकड़े में बटी हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। दूसरा है हमारा संचालन यानी मूवमेंट। ठीक है, ये प्लेटों पृथ्वी के अंदर दुर्बल मंडल यानी एस्थोनोस्फियर पर तैरती है और प्रति वर्ष कुल सेंटीमीटर दर के खिसकती है। यानी प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर अपने स्थान से खिसकती रहती है। ठीक है, जो संवहन धाराओं यानी कन्वेंशन करंट के कारण होता है। तीसरा है हमारा परिणाम यानी कनस्क्वेरेंस, यानी प्लेटों की इसकी गति कारण। ठीक है, कौन कौन से प्लेटों की इस गति के कारण है उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। पर्वत निर्माण, यानी हिमालय जैसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है जब प्लेट आपस में टकराती है। ठीक है, दूसरा है हमारा भूकंप और ज्वालामुखी, यानी जब प्लेट की सीमाओं पर भूकंप की ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। यानी जब प्लेट एक दूसरे से आपस में टकराती है तब हमारा भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तीसरा है हमारा समुद्र तल का विस्तार, यानी समुद्र के तल पर का नया निर्माण और विस्तार होता है। ठीक है, जबकि चौथा है हमारा महाद्वीपों का विस्थापन, यानी महाद्वीप धीरे धीरे अपनी जगह से बदलते जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तो यार रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर, और चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था एक बार और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा था हमारा पृथ्वी के उष्मा बजट को दिखाने वाले एक आरेख को तैयार करना था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लिए। अब हम लोग आंसर को देखते हैं। पृथ्वी के उष्मा बजट यानी अर्थ हैंड बजट, ठीक है, दर्शाने वाले आरेख सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्यताप और पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष जाने वाली ऊर्जा को संतुलन को दिखाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर कि बादल और सूर्य से कैसे उष्मा का आदान प्रदान किया जा रहा है। जहां आने वाली 100 इकाइयां हैं में से लगभग 35 इकाइयां परिवर्तित होती है। जब सूर्य से 100% उष्मा आती है तो लगभग जाने में कितना? 35% जाती है, एल्बिडो हो जाती है। ठीक है, और 65 इकाइयां अवशेषित हो जाती है। फिर 65 इकाइयां विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पार्थिवीकरण,
गुप्त ऊष्मा और संवहन द्वारा संतुलित रूप से अंतरिक्ष में वापस उत्सर्जित हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान स्थिर ही रहता है। यहाँ एक सरलीकरण ऊष्मा बजट आरेख का विवरण किया जा है। चलिए हम लोग पहला ऊष्मा को देखते हैं, यानी ऊर्जा आगमन यानी इनकमिंग एनर्जी। सूर्य के कुल ऊर्जा 100 इकाइयां यानी 100%। दूसरा है हमारा ऊर्जा का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन एल्वेडो यानी कुल परिवर्तन यानी अंतरिक्ष से वापस 335 इकाइयां यानी 35%। दूसरा है हमारा बादलों में 70% इकाइयां और बर्फ के ढकी सतह पर 2 इकाइयां और वायुमंडल में लगभग 6 इकाइयां होती है। जबकि तीसरा है हमारा ऊर्जा का अन्वेषण यानी तीसरा है हमारा कि ऊर्जा का अवशोषण यानी अबाउट रिपेशन। ठीक है, इसमें है हमारा अवशेषित यानी पृथ्वी की सतह प्लस वायुमंडल, जिसमें 65 इकाइयां आती है। कहां कहां सोखती है इसे देखते हैं हम लोग। यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित 14 इकाइयों को सूर्यताप से रख लेती है। ठीक है, दूसरा है हमारा पृथ्वी की सतह पर द्वारा अवशेषित यानी 51 इकाइयों को पार्थिव विकिरण में के रूप में रखती है। चौथा है हमारा ऊर्जा का उत्सर्जन यानी आउटगोइंग एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, इसमें है हमारा सतह से निकलने वाली ऊर्जा यानी पार्थिव विकिरण, जो कि 51% को इकाइयां रखती है। इससे सीधे अंतरिक्ष में 17% जाती है, जबकि वायुमंडल द्वारा अवशोषित फिर उत्सर्जित 34 इकाइयां, जबकि 19 गुप्त उष्मा होती है, 9 संवहन और प्लस 6 उष्मा विक्षोभ में ग्रीन हाउस के गैसों द्वारा की जाती है। पांचवा और अंतिम है हमारा वायुमंडल से उत्सर्जन यानी एटमॉस्फेयर से इमिनेशन। ठीक है, यह वायुमंडल के कुछ उत्सर्जन अतिरिक्त अंतरिक्ष में 48 इकाइयां जैसे सूर्य ताप से 34 पार्थिव विकिरण लेती है। जबकि छठा है हमारा संतुलन यानी बैलेंस। कुल बाहर जाने वाली ऊर्जा 17 + 48 यानी कुल 65 इकाइयां, जो कि संतुलन आने में 65 इकाइयां और जाने में 65 इकाइयां। संक्षेप में आरेख हमारा है सिंप्लिफाइड डिग्री मेंस इतना। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा का आंसर हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देख लिए। ठीक है, इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट को न्यू वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो को सारा प्लेलिस्ट बना देंगे ज्योग्राफी ऑनर्स करके। ठीक है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे जो वीडियो नहीं देखेंगे उसके पास वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि आपका 17 जनवरी वाला पेपर एक क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।